सीता, कहाँ कर रही हो अपने बेटे की शादी? लूसी, मैं तो अपने बेटे की शादी अपनी बहन की बेटी से करूँगी। मेरी बहन की बेटी बहुत सुंदर है और 4 जमातें पढ़ी हुई भी है। कोई घर के काम वाम भी आते हैं या फिर सुंदर ही है। मेरी बहन ने अपनी बेटी को सब सिखा रखा है। बूढ़ी सीता चिड़िया और लूसी कबूतरी बैठी ऐसे बातें कर रही थीं जब उसका बेटा कुमकुम घर आता है। आज वो अकेला न था, बल्कि उसके साथ एक चिड़िया भी थी जो दुल्हन बनी हुई थी। कुमकुम बेटा, ये कौन है? माँ जी, ये आपकी बहू है। माँ जी, मैंने और मीना ने आज शादी कर ली है। माँ जी, मीना बहुत अच्छी चिड़िया है, आपका बहुत ख्याल रखेगी। नमस्ते माँ जी। बहू, मैं कैसे इसे अपनी बहू मान लूं? मैं तो अपनी बहन की बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती थी, और तुम हो कि किसी राह जाती चिड़िया को उठाकर घर ले आए हो। मैं तो चलती हूँ सीता, तुम्हारे बेटे ने खुद ही शादी कर ली और तुम सपने सजाए बैठी थी अपनी भांजी को लाने के। लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। माँ जी, मैं मासी की बेटी को अच्छे से जानता हूँ। माँ जी, सारा सारा दिन वो नदी पर फिरती रहती है और उसे तो कोई कामकाज भी नहीं आता, और मीना सब काम कर सकती है, रसोई का भी और बाहर का भी। माँ जी, मैं आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगी। चुप कर जाओ, मुझसे मेरा बेटा छीन लिया तुमने और अब मुझे माँ जी कह रही हो। ऐसे होती हैं शादियाँ। तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी तरह ही बेगैरत होंगे जिन्होंने ऐसे तुम्हारी शादी मेरे बेटे से की। ये सुनकर मीना रोने लग जाती है। माँ जी, ऐसा तो ना कहें, ये अनाथ है बेचारी और इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो इसे अनाथ हाले छोड़ाओ ना, ये मेरा घर है। मैं अपने घर में ऐसी चिड़िया को अपनी बहू बनाकर कभी भी नहीं रखूंगी। मीना, आप चुप कर जाओ, जाओ और माँ जी के लिए भोजन बना कर लाओ। फिर मीना रसोई में चली जाती है और उसकी सास गुस्से में घर से बाहर चली जाती है। सीता बहन, वो जो तुम्हारे बेटे के साथ आज चिड़िया तुम्हारे घर जा रही थी, वो कौन है? मेरे बेटे की पत्नी बनकर आई है मेरे घर में। परंतु आप तो अपने बेटे की शादी अपनी बहन की बेटी से करना चाहती थी। उस चालाक चिड़िया ने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। मेरा बेटा तो ऐसा ना था। तो क्या तुमने स्वीकार कर लिया उसे अपनी बहू? कभी नहीं, मैं उसे कभी भी बहू नहीं मान सकती। अब तो मैं सोच रही हूँ कि कैसे उस चुड़ैल से जान छुड़ाऊं। गौरी, तुम तो बहुत चालाक हो। मैं पूरे 100 दाने चावल के तुम्हें दूंगी। कोई ऐसा उपाय बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बस किसी तरह जान छूट जाए मेरे बेटे की। तो ये कौन सा कोई बड़ी बात है? हम ऐसा करते हैं, उसे मार देते हैं। मार देते हैं? परंतु वो कैसे? तुम 100 दाने चावल का बंदोबस्त करो और ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मीना, चुप कर जाओ, तुम तो रोए ही जा रही हो। माँ दिल की बुरी नहीं है, बस मुंह की थोड़ी कड़वी है। 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी कव्वी सीता चिड़िया के घर आती है। सीता, कहाँ है तुम्हारी बहू? वो मेरे बेटे के साथ नदी पर गई हुई है। फिर तो बहुत अच्छा हुआ, मैं ये जहर लेकर आई हूँ। मौका देखते ही अपनी बहू के भोजन में ये जहर मिला देना और फिर हो जाएगा तुम्हारा रास्ता साफ, और अपने बेटे को फिर से बिहा लेना अपनी भांजी से। जहर अच्छे से काम करेगा ना? अगर चेक करना है तो थोड़ा सा खा कर देख लो। मजाक कर रही हूँ। ये जहर मैं बुलबुल से चूहे मारने के लिए लाई थी। ये 1 नंबर का जहर है और अच्छे से काम करेगा। और मेरे 100 दाने तैयार रखना। दे दूंगी 100 दाने भी तुम्हें, पहले वो मनहूस मर तो जाए। फिर गोरी सीता को जहर देकर अपने घर चली जाती है। ये फल बहुत मीठा है, हम ये फल माँ जी के लिए ले जाते हैं। मीना, आप बहुत अच्छी हो। माँ जी आपसे इतनी नफरत करती हैं और आप हैं माँ जी का फिर भी इतना ख्याल रखती हैं।
माँ जी, मेरी सगी माँ की तरह ही तो दिखती हैं। ऐसे ही सफेद पंख, वैसी ही आंखें। मुझे तो सासू माँ में अपनी माँ नजर आती है। और शाम को मीना चिड़िया जब अपने पति के साथ घर जाती है तो उसकी सास उसे झूठा मूठा प्यार करने का नाटक करती है। आगे मेरी बहू। ये सुनकर मीना के तो खुशी के ठिकाने नहीं रहते। हाँ हाँ माँ जी, आपके लिए मैं ये मीठा फल लेकर आई हूँ। ये फल मैं रख लेती हूँ, कल खा लूंगी। आज तो मैंने अपनी बहू के लिए अपने पंखों से हलवा बनाया है। लगता है माँ जी को अपनी बहू रानी से प्यार हो ही गया। अब तुम अगर ब्याह करके ले ही आए हो तो प्यार तो करना ही पड़ेगा। मीना अपनी सासू माँ के गले लग जाती है। मेरी सुंदर सासू माँ। अब जाओ और रसोई में जाकर हलवा खा लो। मैंने तो खा लिया है, तुम्हारे हिस्से का रखा हुआ है। और माँ जी, मेरे हिस्से का हलवा कहाँ है? अपने बेटे के लिए तो मैंने पहले ही डालकर ठंडा कर लिया था। ये है, मेरा बेटा मेरे पास बैठकर खा ले। बहू जाओ, तुम रसोई में जा क्यों नहीं रही? जाकर खा लो वो हलवा। मीना रसोई में चली जाती है। बेटा, मैं नदी पर जा रही हूँ और हाँ, इस हलवे में मैंने घी ज्यादा डाला था अपने बेटे के लिए। आप ये खा लो। और हाँ, रसोई वाला हलवा तुम न खाना। ऐसा कहते हुए उसकी माँ नदी पर चली जाती है और उसका बेटा अपना हलवा उठाकर रसोई में चला जाता है। देखा, मैं ना कहता था कि माँ जी 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज भगवान ने मुझे फिर से माँ दे दी। आज मुझे सब मिल गया, कोई कमी नहीं रही। पता है, माँ जी ने मेरे हलवे में ज्यादा घी डाला हुआ है और मेरे लिए अलग हलवा रखा था। लाओ, आप अपना हलवा मुझे दो और मेरे वाला आप खा लो। नहीं नहीं, आप खा लें। माँ जी को पता चला तो डांटेंगी। मैं नहीं खाऊंगी आपका ज्यादा घी वाला हलवा। परंतु उसका पति उसका हलवा उठाकर खाना शुरू कर देता है और अपने हिस्से का हलवा अपनी पत्नी को दे देता है। ऐसे जिस हलवे में मीना की सास ने जहर मिलाया था उसे उसका अपना बेटा ही खा लेता है और बहू बिना जहर वाला हलवा खा लेती है। कुछ ही देर बाद कुमकुम को चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाता है। मीना, मीना, ये क्या हो गया? हलवे में ऐसा क्या था? मेरा सांस रुक रहा है। आप हौसला करें, कुछ नहीं होगा। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। कुमकुम की पत्नी डॉक्टर को बुलाने जाने ही वाली थी कि उसकी सास भी आ जाती है। माँ जी, कुमकुम ने जैसे ही हलवा खाया उनकी सांस रुकने लगी है। मेरा बेटा, मेरे बेटे ने कहीं रसोई वाला हलवा तो नहीं खा लिया? हाँ माँ, मैंने वही हलवा खाया है। नहीं, उसमें तो मैंने मीना को मारने के लिए जहर मिलाया हुआ था। सीता रोए जा रही थी और उसका बेटा कुछ कहना चाहता था। माँ, माँ, और वो मर जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताना। गोरी कौवी और कालू कौवा भोजन खाकर एक पेड़ पर बैठे हुए थे कि गोरी की नजर दूर 2 चीलों पर जाती है जो उनकी तरफ आ रही थीं। कालू, भागो, वो देखो सामने बहुत खतरनाक चीलें आ रही हैं। अब अगर यहाँ से उड़े तो हम पकड़े जाएंगे। बचना है तो हम यहीं छुप जाते हैं। फिर वो तो उसी पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। वो चीलें भी आकर पास वाले पेड़ पर बैठ जाती हैं। छोटी, अब इस नए जंगल के पक्षी ना जाने कैसे होंगे, मांस मिलेगा भी या नहीं। हमारे जंगल के तो सभी पक्षी हमने खा लिए हैं। दीदी, जैसे भी होंगे हमने तो शिकार करना है। हम यहीं पहाड़ों में अपना घर बना लेती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी पक्षी से दोस्ती करके इस जंगल की खबर लेंगी। कौवी और कौवा भी पास में ही छुपे उनकी बातें सुन रहे थे।
कालू जी, अब ये चीलें इस जंगल में किसी को नहीं छोड़ेंगी। मौका अच्छा है, क्यों ना इन चीलों से अच्छे संबंध बना लिए जाएं। ऐसे कम से कम हम दोनों तो सुरक्षित रहेंगे। गोरी, तुम्हारी बात तो ठीक है। फिर वो दोनों उन चीलों के पास आते हैं। नमस्ते चील दीदी, आपका स्वागत है इस नए जंगल में। हम यहाँ से गुजर रहे थे, आपको देखा तो सोचा आपसे मिलते जाएं। तुम तो बड़े बहादुर हो, क्या हमसे डर नहीं लगा तुम्हें? चील दीदी, मेरी माँ की चीलों से बहुत दोस्ती थी। मैंने तो अपना बचपन चीलों से खेल कर गुजारा है। मुझे तो शाम का भोजन भी कई बार मेरी माँ की सहेली चील ही खिलाया करती थी। ये सुनकर वो चीलें बहुत हैरान होती हैं। अच्छा, फिर तो आज से हमारी भी आपसे दोस्ती हुई। क्या मांस खाने का भी शौक है आपको, या फिर दाना ही खाती हैं? हमारे नए नए दोस्तों, आपको पता है हम चीलें दाना कहाँ खा सकती हैं? वो तो कभी कभार ही हम खाती हैं, जब मांस ना मिले तो। ताजे ताजे अंडे या फिर ताजा ताजा मांस ही हम शौक से खाते हैं। तो फिर हम भी दोस्ती अच्छे से निभाएंगे। इस जंगल के पक्षी हमेशा साथ साथ रहते हैं और हम आपको बताएंगे कि शिकार कैसे करना है। भूख तो हमें बहुत ज्यादा लगी हुई है। अगर अभी ही किसी शिकार को अपने जाल में फंसाकर इधर लाओ तो फिर मजा आएगा। हम किसी पक्षी को इधर लाते हैं, परंतु उसे छोड़ना नहीं। अगर छोड़ दिया तो वो वापस जंगल जाकर सबको हमारी और आपकी दोस्ती का बता देगा। तुम भी पागल हो, हम चीलों से बचकर भी कोई जा सकता है? फिर कौवा और कव्वी किसी पक्षी की खोज में वहाँ से उड़ते हैं। गोरी, वो देखो सामने तुम्हारा दुश्मन कबूतर बैठा है। क्यों ना आज पहला शिकार उसे ही बनाए। ये तो है भी बहुत मोटा, चील दीदी तो इसे खाकर खुश हो जाएगी। फिर वो दोनों कबूतर के पास जाते हैं। अरे कबूतर, तुम यहाँ बैठे हुए हो और तुम्हारी पत्नी पहाड़ों पर बैठी हुई तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी पत्नी तो जब मैं भोजन लेने आया तो घर में ही थी। नहीं, उसके पास एक मकई का भुट्टा था। उसी ने हमें कहा है कि अगर कबूतर मिले तो उसे भेजना। वो मकई का भुट्टा तुम्हारे साथ मिलकर खाना चाहती है। अच्छा, मुझे तो नहीं पता। अगर ऐसा है तो मैं जाकर देखता हूँ। फिर कबूतर वहाँ से पहाड़ों की तरफ उड़ता है। कौवा और कव्वी भी कबूतर के पीछे पीछे उड़ते हैं। दूर से चीलें कबूतर को उस दिशा में आता देख पेड़ के पीछे छुप जाती हैं। छोटी, जल्दी ना करना, इसे यहाँ आकर बैठ लेने देना, फिर हमला करेंगे। अरे, यहाँ तो मेरी पत्नी कहीं नहीं है। पीछे से वो चीलें हमला करती हैं। बड़ी चील कबूतर को पकड़ लेती है। कबूतर भी घबराने की बजाय ज्ञान से काम लेता है। पीछे बड़ा सांप है, बहुत बड़ा सांप है आपके पीछे। सांप का सुनकर वो चीलें तो डर जाती हैं। बड़ी, सांप सांप आ गया, मुझे तो सांप से बहुत डर लगता है। जैसे ही वो चीलें अपना ध्यान दूसरी तरफ करती हैं, कबूतर वहाँ से ऐसे भागता है कि मुड़कर पीछे नहीं देखता। कौवे भी थोड़ी दूर छुपे हुए थे। कबूतर जाते जाते उन्हें छुपा हुआ देख लेता है, परंतु वो रुकता नहीं। वो तो बहुत तेज उड़ता हुआ जंगल में चिड़िया के पास चला जाता है। कबूतर, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? बच गया चिड़िया, मैं तो बच गया। आज तो वो चीलें मुझे खाने ही वाली थीं। चीलें? कबूतर भैया, हमारे जंगल में चीलें तो नहीं रहती। आज ही आई हैं और वो गंदी गोरी और कालू कौवा भी उनके साथ मिले हुए हैं। आपको कैसे पता कबूतर भैया कि गोरी और कालू भी उन चीलों के साथ मिले हुए हैं? वो गंदी गोरी और कालू मेरे पास आए और मुझसे कहा कि पहाड़ों पर मेरी पत्नी मुझे बुला रही है। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ चीलें छुपी हुई थीं। मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से भाग कर आया हूँ।
ये तो बहुत बुरा हुआ कबूतर भैया, ऐसे भागकर हम अपनी जान कब तक बचाएंगे? आज नहीं तो कल वो चीलें हमारा शिकार करके हमें खा जाएंगी। आप मेरे साथ चलो, हम तोते के पास जाकर कोई सलाह करते हैं। ऐसे चिड़िया और कबूतर तोते की तरफ जाते हैं। चील दी, पहला ही शिकार भाग गया आपसे। अब तो उस गंदी आंखों वाले कबूतर ने जाकर पूरे जंगल में बता दिया होगा कि हमने उसे झूठ बोलकर पहाड़ों पर भेजा था। वो तो बहुत शैतान निकला। जैसे ही हमने उसे पकड़ा तो उसने हमें सांप का नाम लेकर डरा दिया। जैसे ही हमने पीछे मुड़कर देखा तो वो चातर कबूतर भाग गया। क्या कोई चिड़िया या बुलबुल नहीं रहती इस जंगल में? उन्हें लाना कल, वो आसानी से जाल में फंस जाएंगी। अब हम चलते हैं, शाम भी होने ही वाली है। हम कल चिड़िया को ही अपने जाल में फंसाकर इधर ले आएंगे। सब पक्षी तोते के घर इकट्ठे हो जाते हैं। बुलबुल भी आ जाती है और कबूतर की पत्नी भी। मेरे कबूतर जी, मैंने कितनी बार आपको उन शैतान कौवों से बात करने से रोका है, आप कौन सा मेरी बात सुनते हैं? उन्होंने झूठ ही ऐसा बोला कि मैं सच मान गया। सब झूठ था। मैं तो सुबह से पहाड़ों की तरफ गई ही नहीं, मैं तो घर में ही थी। जो हुआ उसे छोड़ो, अब देखो कि हमें आगे क्या करना होगा। ये चीलें बहुत जालिम हैं, और दूसरा ये कि कौवे भी उनके साथ मिल गए हैं। कौवों को अच्छे से पता है कि हम कब भोजन को जाते हैं और कब नदी से पानी पीते हैं। वो कौवे चीलों को सब बता देंगे। अब तो हमारा बचना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है, अगर आप सब मेरी बात मानो तो। तोते भैया बताएं, हम क्यों नहीं मानेंगे आपकी बात? फैसला मुश्किल है, परंतु इसी में हमारी जान बचेगी। यार तोते, एक तो तुम बात को लंबी बहुत करते हो, बताओ भी कि क्या करना होगा। तो सुनो, हम कुछ दिनों के लिए मेरे भाई के पास दूसरे जंगल चले जाते हैं, सागर वाले जंगल में मेरा भाई रहता है। ये सुनकर तो वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। तोते भैया, क्या हम सब के लिए वहाँ रहने को जगह मिल जाएगी? एक बार जाकर तो देखना, मेरे भाई के 2 बड़े घर हैं और वहाँ भोजन भी सागर के पास से ही मिल जाता है। तो फिर हमने कौन सा कोई तैयारी करनी है? अभी चलो, इससे पहले कि कल वो चीलें हमारा शिकार करें। रात भी हो जाती है। रात तो है, परंतु चांद की रोशनी इतनी तो है कि हम अपना सफर कर सकें। तो फिर चलें, हम सब तैयार हैं। फिर वो सब रात के अंधेरे में वो जंगल छोड़कर कुछ दिनों के लिए सागर वाले जंगल में तोते के भाई के पास चले जाते हैं। दूसरे रोज गोरी और कालू जैसे ही सोए हुए उठते हैं तो उन्हें जंगल में सन्नाटा सन्नाटा सा लगता है। गोरी, ये पक्षियों की कोई आवाज नहीं आ रही, चलो तो जरा जाकर देखें, सब कहाँ चले गए हैं। वो उड़ते हैं। घोंसले तो खाली थे, ना तो कबूतर और उसकी पत्नी घोंसले में थे, ना ही तोता और ना ही चिड़िया। जंगल में तो कोई भी ना था। वो दोनों ये सब देखकर पहाड़ों पर चीलों को बताने जाते हैं। चील दीदी, उस गंदे कबूतर ने सबको बता दिया है और सब पक्षी ये जंगल छोड़कर कहीं और चले गए हैं। क्या सब पक्षी यहाँ से चले गए हैं? सब चले गए, सभी के घोंसले खाली हैं। सुंदर कौवे, मेरे दोस्त, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या कहा तुमने? थोड़ा मेरे कान के पास आकर बताओ। वो ऐसा है ना कि मुझे एक कान से सुनाई कम देता है। कौवा बड़ी चील के जैसे ही पास जाता है, वो बड़ी चील कौवे को पकड़ लेती है। दीदी, ये तो हमारा दोस्त है। जब भूख मटानी हो तो ऐसे दोस्तों को भी खा लेते हैं। दीदी, मेरे पति को छोड़ दें, हमारी तो कल दोस्ती हुई थी। दोस्ती? कैसी दोस्ती? जिनके साथ तुम बरसों से रह रहे हो, उनके दोस्त तो बने नहीं। तुम भागो यहाँ से, ऐसा न हो कि पति के साथ साथ पत्नी भी जाए। गोरी, मुझे बचाओ। परंतु वो चीलें गोरी के सामने ही गोरी के पति को मारकर खा जाती हैं।
और दूसरे सब पक्षी सागर वाले जंगल में सुरक्षित पहुंच जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है।